Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। देश के तमाम हिस्सों में राजपूत और हिंदू संगठन आने वाली फिल्म पद्मावती का विरोध कर रहे हैं। पद्मावती को भारतीय गौरवशाली इतिहास और राजपूताने की आन बान शान बताया जा रहा है, लेकिन पद्मावती का सच क्या है? अब तक पद्मावती की कहानी रहस्यों के घने अंधेरे में है। भ्रम तो यहां तक है कि पद्मावती और पद्मिनी क्या एक ही किरदार है, जबकि प्रामाणिक इतिहास ये कहता है कि ऐसा कोई किरदार था ही नहीं। ऐसे में हमने पद्मावती के रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश की है। एक महारानी जो राजपुताने की आन बान और शान है, वीरता का प्रतीक है, और वही महारानी देश के इतिहास में गुमनाम और मिथक भी है। चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत। महारानी पद्मावती जो गौरव भी है और दंत कथा भी, आज एक फिल्म के जरिए जब उसे सिनेमा के पर्दे पर उतारा जा रहा है तो वो पीढ़ियों की लोक कथाओं और ऐतिहासिक प्रमाणों के बीच फंस रही हैं। महारानी पद्मावती के 5 रहस्यों से उठेगा पर्दा। संजय लीला भंसाली के फिल्म पद्मावती ने एक बार फिर ये सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या रानी पद्मावती का कोई वजूद भी था? रहस्य नंबर 1, पद्मावती सच है या कल्पना? भारत का प्रामाणिक इतिहास कहता है खिलजी वंश के शासक अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में चित्तौड़गढ़ के किले पर आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में ले लिया था। अलाउद्दीन खिलजी के चित्तौड़गढ़ हमले का उस वक्त का लिखा हुआ एकमात्र स्रोत अमीर खुसरो का खजाइनुल फुतूह है, जिसमें इसे बस एक सैनिक अभियान की तरह दर्ज किया गया है। खुसरो ने किसी भी रानी पद्मावती की चर्चा नहीं की है। लिखित इतिहास में पद्मावती का जिक्र नहीं। अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन का कंटेम्परेरी हिस्टोरियन था, खजाइनुल फुतूह में अलाउद्दीन की विजयों का उल्लेख करा है। उसमें उसने ये चित्तौड़ विजय के दौरान पद्मिनी के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया है। जब लिखित इतिहास में पद्मावती का जिक्र कहीं है ही नहीं, तो क्या वो जायसी का लिखा हुआ सिर्फ एक मिथक है? जायसी ने खिलजी के आक्रमण के करीब 250 साल बाद रानी पद्मावती पर अवधि में एक महाकाव्य पद्मावत लिखा था। इतिहासकार इरफान हबीब बताते हैं कि उस कहानी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत में जो वाकया चित्तौड़ का हुआ फतेह का, वो 250 साल पहले हुआ। अलाउद्दीन खिलजी का इंतकाल 1316 में हुआ, उससे पहले उसने चित्तौड़ फतेह किया था। तो वैसे भी कहानी में ऐसी बातें हैं कि जो सच नहीं हो सकती। तो फिर चित्तौड़ के राणा रतन सिंह की महारानी पद्मावती क्या सिर्फ एक कोरी कल्पना थी? इस पर राजस्थान के इतिहासकारों का नजरिया कुछ और है। अमीर खुसरो जो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार का कवि था, उसने कहीं भी इसका उल्लेख नहीं किया पद्मिनी का, इसलिए कुछ इतिहासकार ये मान बैठे हैं कि पद्मिनी थी ही नहीं। एक रानी पद्मावती का जिक्र आता है मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत में, और आजकल ये चीज़ काफ़ी चर्चा में है। जहाँ तक राजस्थान की बात है, तो जिस रानी, जिस वीरांगना को सब लोग प्रेरणा का स्रोत मानते हैं, जिनकी पूजा होती है या जिन्हें बहुत आदर के साथ लिया जाता है, मैंने तो उनका नाम हमेशा रानी पद्मिनी से जाना है। ये तो तय है कि पद्मावती पर इतिहासकार 2 राय रखते हैं। एक मत के मुताबिक रानी पद्मावती सिर्फ मिथक हैं, जबकि दूसरा कहता है कि अमीर खुसरो ने जानबूझकर रानी पद्मावती के बारे में नहीं लिखा था। रहस्य नंबर 2, क्या पद्मावती और पद्मिनी एक ही किरदार हैं?
मलिक मोहम्मद जायसी ने राणा रतन सिंह की रूपवान पत्नी को पद्मावत में पद्मावती कहकर ही पुकारा है। इसलिए भी इतिहास में ये तय नहीं हो पाया है कि आखिर पद्मिनी और पद्मावती दो अलग किरदार हैं या फिर दोनों एक ही हैं। इस पर इतिहासकारों की राय कुछ यूं है। क्या रानी पद्मावती और पद्मिनी एक ही कैरेक्टर है या अलग अलग है? आमतौर से समझा जाता है कि एक ही है। ये पद्मावत से ली हुई दंत कथा है और इसका तथ्य से कोई संबंध नहीं है। और जहाँ तक ये कहा जाता है कि पद्मिनी नाम की कोई महिला नहीं थी, ये भी इतिहास के परे है, क्योंकि चित्तौड़ में पद्मिनी का महल मौजूद है, ऐतिहासिक तथ्य मौजूद हैं। राजस्थान के इतिहास पर लंबे समय तक शोध करने वाली रीमा आहूजा इस बात को मानती है कि जायसी की कल्पना वाली पद्मावती जो भी रही हो, लेकिन इतिहास का सच पद्मिनी ही है। शायद जायसी ने इसी पद्मिनी को प्रेरणा मानकर पद्मावत लिखा होगा। जिस पद्मावती का आजकल इतनी चर्चा हो रही है, शायद वो उस पद्मावत पे आधारित है। फिल्म तो देखिए, ना मैंने देखी, ना आपने देखी, ना रिलीज हुई, तो उसके आगे तो मुझे फिल्म के बारे में, लेकिन उसका नाम पद्मिनी नहीं है, तो उसमें शायद उस पद्मावत पे आधारित है। मुख्य धारा के इतिहासकार इरफान हबीब भी ये मानते हैं कि पद्मिनी और पद्मावती दोनों एक ही हो सकते हैं, और राजस्थान के इतिहासकार इस बात का प्रमाण होने का दावा करते हैं कि महारानी पद्मिनी चित्तौड़गढ़ के राणा रतन सिंह की पत्नी थी। पद्मावत भी यही कहता है कि पद्मावती राणा रतन सिंह की पत्नी थी। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन आगे की कहानी का सच क्या है? इतिहासकार इस बात पर तो एक राय हैं कि पद्मावती और पद्मिनी एक ही किरदार हैं। पद्मावत में लिखा गया है कि खिलजी ने रानी पद्मावती पर रीछ कर ही चित्तौड़ पर धावा बोला था। यही राजस्थान की लोक कथाएं भी कहती हैं कि खिलजी ने रानी पद्मिनी के लिए ही चित्तौड़ में खून की नदियां बहा दी थी। लेकिन इस पर इतिहास क्या कहता है, ये भी जानिए। जिस रानी की कहानी पर लड़ाई छिड़ी है, उसी रानी के बारे में कई लोक कहानियां, दंत कथाएं और ऐतिहासिक दस्तावेज हैं। पद्मावती बिना कंता दुहेली, बिन जल सूखे कमल की बेली। रानी पद्मिनी तो एक है, लेकिन उस रानी की कहानियां अनेक हैं। रहस्य नंबर 3, क्या खिलजी ने पद्मावती के लिए किया था हमला? पद्मावती ने जब ये जाना, हुई प्रबल चिंताएं नाना। 80 के दशक में दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले धारावाहिक भारत एक खोज में जब रानी पद्मिनी का जिक्र आता है, तो धारावाहिक की वो कड़ी पद्मावत के साथ शुरू होती है। इस धारावाहिक को पद्मावत के आधार पर और राजस्थान में कही जाने वाली लोक कथाओं के आधार पर ही दिखाया गया है। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मिनी के रूप सौंदर्य के बारे में बहुत सुना और रानी को हासिल करने के लिए चित्तौड़गढ़ पर धावा बोल दिया। कई दिनों तक खिलजी की सेना किले को घेरे रही, लेकिन किले में नहीं घुस पाई। अंत में खिलजी के सलाहकार सरजा ने उसे दोस्ती के नाम पर किले में घुसने की सलाह दी। गुस्ताखी माफ हजूर, ये सुलह तो रतन सिंह को गाफिल करने की खातिर होगी। वो बेखबर रहेगा और हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। उस हालत में रानी पद्मावती बगैर लड़ाई के हमारे हाथ लग जाए। तोहफे में हम आपको मांडोगढ़ और चंदेरी भी देते हैं। दोस्ताना माहौल के नाम पर खिलजी किले में घुस गया, लेकिन इतिहासकारों की राय कुछ ऐसी है। ये ध्यान में रखना चाहिए कि अलाउद्दीन खिलजी और राणा रतन सिंह का जो संघर्ष है, ये संघर्ष 12वीं शताब्दी में राजपूत तुर्कों के संघर्ष के साथ शुरू हुआ। जो हिस्टोरियन मानते हैं कि 1303 में अलाउद्दीन ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। अब उसका क्या कारण था? मुख्य कारण तो साम्राज्यवादी मानते हैं कि वो पूरा हिंदुस्तान पर अधिकार करना चाहता था। रहस्य नंबर 4,
अलाउद्दीन ने पद्मावती को आईने में देखा। शाह ने दर्पण देखा। पद्मावत और लोक कथाओं के आधार पर ही भारत एक खोज की एक कड़ी रानी पद्मावती के जीवन पर आधारित है। इसमें दिखाया गया है कि अलाउद्दीन ने रानी को आईने में देखा और रीझ गया। दर्पण देखा। आईने का आविष्कार 600 ईसा पूर्व हो गया था, लेकिन 14वीं शताब्दी तक भारत में आईना आने के प्रमाण नहीं मिलते हैं। कहा जाता है कि 17वीं शताब्दी में जहांगीर के शासनकाल में पहली बार आईना भारत आया। इतिहासकार भी पद्मिनी से जुड़ी इस कहानी पर कुछ साफ राय नहीं रखते हैं। एक शोध का विषय है कि क्या वाकई उस समय आईना था या नहीं था, क्योंकि इसके पहले भी साक्ष्य कहीं उपलब्ध होते हैं सिंधु सभ्यता में और भी कई प्राचीन सभ्यताओं में। असली जो कहानी होगी उसमें भी यदि सुल्तान को किले में बुलाया जाता तो महिलाओं के सामने, महिलाएं तो ऊपर से कहीं देख भी लेती, महिलाओं के उनके सामने तो नहीं लाया जाता। देखने में जो जिसको कि वो कहते हैं महल है, उसकी बनावट कुछ बाद की शैली की है। जिसको वो कहते हैं कि ये पद्मिनी का जिस स्थान पे खड़ी हुई है और उनका अक्स दिखा है, वो जो भी ओरिजिनल था वो पुरानी ड्राइंग्स में आता है, उसको 19वीं सदी में उसको भी दोबारा बनाया है। इतिहास में ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता है कि रानी पद्मिनी को खिलजी ने आईने में देखा था, लेकिन संजय लीला भंसाली पर आरोप लगे हैं कि उन्होंने पद्मिनी का इतिहास तोड़ मरोड़ कर खिलजी के साथ उनका रिश्ता दिखाने की कोशिश की है। राजपूती कंगन में उतनी ही ताकत है जितनी राजपूती तलवार में। फिल्म के बारे में ये कहा जा रहा है कि अलाउद्दीन के साथ रानी पद्मिनी का रिश्ता दिखाया गया है। इसी बात का जमकर विरोध भी हो रहा है। लोक कथाओं और पद्मावत के मुताबिक रानी का खिलजी के साथ किसी तरह का नाता नहीं दिखाया गया है और इसीलिए रानी ने जौहर भी किया था। चिंता को तलवार की नोक पे रखे वो राजपूत, रेत की नाव लेकर समंदर से शर्त लगाए वो राजपूत, और जिसका सर कटे फिर भी धड़ दुश्मन से लड़ता रहे वो राजपूत। जौहर का सच क्या है? दरअसल पद्मावत के मुताबिक खिलजी राजा रतन सिंह को अपनी रुखसती के बहाने किले के बाहर तक ले आया। आप चित्तौड़ को संभालें, चित्तौड़ आपका है, आप ही करेगा। बल्कि तोहफे में हम आपको मांडोगढ़ और चंदेरी भी देते हैं। साथ में मौजूद सरजा के इशारे पर खिलजी के सिपाहियों ने राजा रतन सिंह को बंधक बना लिया। क्या है ये? रतन सिंह, अब तुम किले के अंदर नहीं जा सकते। इसके बाद राजपूत सेना ने लड़ाई लड़ते हुए बलिदान दे दिया और किले की महिलाओं ने रानी पद्मिनी सहित जौहर कर लिया। रानी पद्मिनी की कहानी को पद्मावत के नजरिए से देखा जाए या फिर राजस्थान के इतिहासकारों के नजरिए से, दोनों में ही रानी पद्मिनी ने जौहर किया था और इतिहासकार भी इस बात पर एक राय हैं। जौहर का वहां पर बाद में शिलालेख लगे हैं। कुछ स्थानों पर उत्खनन हुआ, तो उत्खनन तो नहीं, लेकिन ऊपर कहते हैं कि उन्हें कुछ ऐसा लगा। जौहर हुआ करता था और मुसलमानों के आने से बहुत पहले से होता था। राजा तरंगिनी कश्मीर के इतिहास है, उसमें इसका जिक्र है। वैसे भी हमारी फिल्मों का इतिहास से कोई नाता नहीं होता। उसमें निर्देशक रोमांस और फतांसियों की तलाश में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी जो समाज अरसे से गाता आया है कि कूद पड़ी थी जहां हजारों पद्मिनियां अंगारों पर, उस समाज की लोक परंपरा का अपमान भी नहीं होना चाहिए। एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त। रफत अब्दुल्ला हम तक पहुंचा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में माजिद अहमद नाम का एक उभरता हुआ खुद आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़ गया है। उसका कोड नाम अबू इस्माइल है। वहीं पुलिस व अर्धसैनिक बलों ने उसे पकड़ने के लिए अनंतनाग के कई हिस्सों में तलाशी अभियान चलाया हुआ है। तो बड़ी खबर इस वक्त ये मिल रही है। अबू इस्माइल इसका नाम है, जो कोड इसका नाम है। पुलिस और अर्धसैनिक जो बल हैं
उसे पकड़ने के लिए अनंतनाग के कई हिस्सों में तलाशी अभियान चलाया हुआ है। माजिद अहमद इसका नाम है, उभरता हुआ फुटबॉल खिलाड़ी जो कि आतंकी बन गया है। फिलहाल उसकी तलाशी अभियान जारी है। क्या जानकारी मिल पा रही है माजिद अहमद को लेकर? सीधे रिफत से हम बात करते हैं। रिफत, देखिए हिमानी, ये कल ही खबर आई कि माजिद ने मिलिटेंसी ज्वाइन की और बताया जा रहा है कि हिजबुल मुजाहिदीन तंजीम माजिद ने ज्वाइन की है। वो एक वहाँ संस्था है, एनजीओ, उसके साथ भी जुड़ा हुआ था और फुटबॉल प्लेयर भी रहा है लोकल लेवल का। तो जिस तरीके से पिक्चर्स भी हैं फुटबॉल खेलते खेलते उनकी, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि एक और नौजवान ने मिलिटेंसी ज्वाइन की। हाल ही में इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तकरीबन 12 नए लड़के जो है वो मिलिटेंसी ज्वाइन कर गए हैं शुपाया, कुलगाम और अनंतनाग में। हालांकि एक तरफ से एनकाउंटर्स जारी थे और काफ़ी सारे मिलिटेंट मारे गए, जैसा कि फौज के ये कमांडर्स मारे गए, लेकिन कुछ नए यहाँ के युवा जो है वो मिलिटेंसी ज्वाइन करें। ये सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक बहुत बड़ा तशवीश है, बहुत बड़ी चुनौती है कि किस तरह से पूरी तरह से मिलिटेंसी को कंट्रोल किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से नौजवान, खासतौर से लोकल्स, एक बड़ा कंसर्न रहता है। फॉरेन मिलिटेंट्स, यहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस, खासतौर से पुलिस के लिए कंसर्न नहीं है। जब लोकल मिलिटेंट्स ज्वाइन करते हैं तो वो जरूर एक कंसर्न बनता है, और खासतौर से जो नौजवान है, पढ़े लिखे हैं, और जैसे कि फुटबॉल खेलने वाले लोग भी अगर मिलिटेंसी ज्वाइन करते हैं, ये जरूर सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए चिंता का विषय है। हिमानी, निश्चित रूप से शुक्रिया फिलहाल रफत। और संदीप बोल बड़ी खबर दे रहे हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों की माने तो मुंबई हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद की जान को खतरा है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने पंजाब के गृह विभाग को चिट्ठी लिखकर हाफिज सईद की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाने के लिए कहा है। ये दावा किया गया है कि एक विदेशी गुप्तचर एजेंसी ने उसकी हत्या की योजना बनाई है। पाकिस्तान के राष्ट्रीय आतंकवाद निरोधक प्राधिकरण की चिट्ठी के मुताबिक एक विदेशी गुप्तचर एजेंसी ने सईद की हत्या के लिए एक प्रतिबंधित संगठन के 2 से 8 सदस्यों को 8 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इसमें पंजाब के गृह विभाग ने कहा है कि वो जमात-उद-दावा प्रमुख हाफिज सईद की पुख्ता सुरक्षा सुनिश्चित करें। 30 जनवरी से सईद लाहौर में अपने घर में नजरबंद है। दिल्ली की आबोहवा में मामूली सुधार के बाद प्रदूषण दोबारा खतरनाक स्तर के ऊपर पहुंचा। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण की वजह से अमेरिकी विमान कंपनी यूनाइटेड एयरलाइंस ने अस्थायी तौर पर अपनी उड़ानें रद्द की। उत्तर प्रदेश के योगी राज में अब सड़क किनारे दिखेंगे भगवा रंग में साइन बोर्ड। 15वें आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पीएम मोदी आज फिलीपींस जाएंगे। अमित शाह के दखल के बाद गुजरात बीजेपी अध्यक्ष जीतू वाघाणी के खिलाफ राजपूत समाज ने आंदोलन वापस लिया। योगी सरकार की पहली चुनावी परीक्षा माने जा रहे स्थायी निकाय चुनाव के लिए बीजेपी आज अपना संकल्प पत्र लाएगी। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत के मुताबिक 3 से 4 साल में डेबिट और क्रेडिट कार्ड बेकार हो जाएंगे। और बांग्लादेश के पहले हिंदू चीफ जस्टिस सुरेंद्र कुमार सिन्हा ने भ्रष्टाचार के आरोपों के बाद इस्तीफा दिया।